उन्हीं का ये देन था कि आज एक सड़क छाप आदमी को जो है ना एक जनप्रतिनिधि बना करके जो है ना उनको इतने लंबे समय तक जो है ना बोरियो विधानसभा में राज करने का उनको मौका दिया गया। वो कहाँ के थे लोबिन हमरम? लोबिन हमरों में ऐसे तो इस क्षेत्र के भी वो नहीं है, वो तो बाहर से हैं। कहाँ से है? वो जो है आपका महागमा विधानसभा क्षेत्र में उनका घर पड़ता है, ऐसे बंसीपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड का ये बोरियो विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की जो है सरगर्मी तेज है और नेता जो है लगातार और उनके कार्यकर्ता लगातार फील्ड पे रनिंग में है और इस सोच में है कि हम लोग जीतने वाले हैं। फला पार्टी कहती है कि हम जीतने वाले हैं, लेकिन जनता डिसीजन लेती है कौन जीतेगा। तो आज हम लोग बोरियो का ये कौन सा गांव है? खेजुरिया गांव में आए हैं। लगभग यहाँ पर कितना घर होगा? 100 घर के आसपास है और इस तरह बहुत सारा गांव जाते हैं, वहां से देखते हैं कि जनता की क्या राय आती है। तो यहाँ की जनता, खिजुरिया की जनता क्या डिसीजन लेगी, किसकी सरकार बनाना चाहती है। और झारखंड में चुनाव जो है 2 फेस में होना है और तुरंत इसका रिजल्ट 23 को आएगा। तो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि रिजल्ट इतना जल्दी और जनता का रिजल्ट जो प्रत्याशी को चुनती है और जिसको वोट करती है उसका रिजल्ट तुरंत जनता को मिल रहा है। तो चलिए जानने का प्रयास करेंगे इनका जो रिजल्ट किस नेता के लिए निकालने जा रहे हैं। तो हमारे बीच बहुत सारा इस खिजुरिया बस्ती के महिलाएं हैं और जेंट्स लोग भी हैं और बात करना चाहेंगे कि क्या इस विधानसभा में पिछले जो 25 साल से लोबिन हेम्ब्रम रहा तो उनके कार्यकाल को लेकर इन लोग किस प्रकार खुश हैं, क्या उन्होंने बोरियो में रह के विकास किया है या इनका क्या सोच है, जनता की सोच क्या है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान हुआ। अच्छा सर, ये बताइए बोरियो में जो लोबिन लगभग 5 बार विधायक रह चुका है, बोरियो को किस प्रकार उन्होंने विकास किया? देखिए सर, जहाँ तक अगर विकास की अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोगों का यहाँ जो सरकार की तरफ से जो जो हक मिलना चाहिए, जो विकास से उनको जो लाभ होना चाहिए, अगर हकीकत में देखा जाए तो इस क्षेत्र में, इस भूखंड में जो है जहाँ तक गरीब लोगों का जो समस्या है उसका जो है 50% भी अभी तक निदान नहीं हो पाया है जी। और यही कारण है सर कि आपको गांव ग्राम में ये सब भी दिखने के लिए मिल रहा है कि जैसे ये अगर सही माने में अगर हमारा नेता बोरियो विधानसभा का लोबिन हेम्ब्रम अगर कारगर नेता होता, लोगों के लिए अगर एक सही सोच रखता, गरीबों का अगर वो हितैषी होते, तो हमें नहीं लग रहा है कि हमारे समाज में जो इस तरह का जो झुग्गी झोपड़ी अभी तक जो नजर आ रहा है ऐसा हमें देखने के लिए नहीं मिल। क्या आपका गांव घूमने के लिए कभी विधायक लोबिन हेम्ब्रम आते थे? आने का तो वो आते थे, लेकिन उनका जो है खास करके राजनीतिक जो उसका जो है ना वही नाच गाना मेला ड्रामा उसी पर ज्यादा से ज्यादा आधारित हुआ करता था। क्या विकास पर ये कोई काम नहीं करता था? देखिए जहां तक आप बता रहे कि नाच ड्रामा, जहां तक जो है ना विकास की अगर हम बात करते हैं सर, तो यहाँ पर अभी तक जो है ना हमारा ये जो इलाका है बहुत ही पिछड़ा इलाका हुआ माना जा रहा है और जिस तरह से खास करके जो है ना जो भी विकास से संबंधित योजनाएं जो ब्लॉक स्तर पर चला जाता है उसका हमें लगता है कि सर के 50% भी लाभ नहीं मिल रहा है। कारण यह है सर के नेता के तरफ से जो है ना ब्लॉक स्तर पर कभी किसी भी समस्या का समीक्षा नहीं किया गया और खास करके मैं अगर क्या लोबिन हेम्ब्रम द्वारा ये उनके ब्लॉक बारीजोर पर कभी समीक्षा बैठक नहीं होती थी? हमें नहीं लग रहा है कि कभी भी जो है ना, मुश्किल से हमको लगता है कि 20 साल में 2-4 बार अगर वो औपचारिक तौर पर समीक्षा किए होंगे, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन क्या लग रहा है बीजेपी में वो यानी कि जेएमएम उसको क्यों निष्कासित की पार्टी से, क्या लग रहा है, क्यों, क्या वजह? देखिए हम यही कहेंगे सर के एक सही आदमी का एक अपना एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिसका अगर हम नमक खाते हैं तो उसका हमें गुणगान गाना चाहिए था। अगर उनकी यदि अगर बैकग्राउंड के देखा जाए तो लोबिन हेम्ब्रम को खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कहां पर थे और आज हम कहां पर आ गए हैं और अगर इनको इतना ऊंचाई पर लाने का अगर श्रेय जाता है तो इसका सबसे पहला जो है श्रेय हमारे गुरुजी माननीय शिबू सोरेन को जाना चाहिए सर। उन्हीं का यह देन था कि आज एक सड़क छाप आदमी को जो है ना एक जनप्रतिनिधि बना करके जो है ना
उनको इतने लंबे समय तक जो है ना बोरियो विधानसभा में राज करने का उनको मौका दिया गया। वो कहाँ के थे लोबिन हमरम? लोबिन हमरोम ऐसे तो इस क्षेत्र के भी वो नहीं है, वो तो बाहर से हैं। कहाँ से है? वो जो है आपका महागमा विधानसभा क्षेत्र में उनका घर पड़ता है। ऐसे बंसीपुर महादेवथान के आगे अच्छा। नूनाजोर है, मोड़ है, वहीं से वो बिलोंग करते हैं। अगर अच्छा, जमीम उसको वहां से उठा के बोरियो में लाके उसको जो है प्रत्याशी बनाया था उस समय, क्या कहिएगा? वहां से उठा के लाने का रीजन क्या था? देखिए, जहां तक प्रत्याशी बनाने की अगर बात होती है तो मैं तो यही कहूंगा सर कि ये बहुत लक्की इंसान रहा था ये लोबिन हेम्ब्रोम, कि एक दूसरे का बनाया हुआ खिचड़ी जो बनाया था सर, उसको बनाने का काम किसी और ने किया और खाने का काम जो है ना किसी और ने किया। हम लोग जानते थे सर कि सबसे पहले अगर इस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक उभरता हुआ जो चेहरा थे आपका, वो बगल में एक सिमड़ा बस्ती है, लाल मरंडी, संतलाल हाँ, मरांडी। उन्होंने ही जो है ना इस झारखंड का उद्घोष को यहाँ जगाने का काम किया था। और कुछ कारण हुआ बीच में जो कि इनको टिकट नहीं मिला और लोबिन हेम्ब्रम को टिकट यहाँ से मिला था। अच्छा, यानी कि 25 साल जो है हुकूमत किया बोरियो में, और वो जो है क्या लग रहा है पार्टी का बगावत करने की वजह से उसको जो निष्कासित किया गया? हाँ बिल्कुल, ये एक मुद्दा है जरूर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पूछना चाहेंगे, क्या इस गांव में जो आप भ्रमण करते हैं, क्या लग रहा है जिस प्रकार लोबिन हेम्ब्रम पुराना नेता कहे जाते हैं, किसकी ओर रुझान देख रहे हैं? क्या लोबिन हेम्ब्रम के पीछे ही सब है, या फिर जो है जिस प्रकार से लोबिन हेम्ब्रम ने जो है पार्टी परिवर्तन किया तो वैसे उनके चहेते, उनके जो है क्या एक तरह से कहते हैं कि उनका जो है दीवाने जो थे क्षेत्र में वो भी अपना परिवर्तन कर लिए हैं? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जहां तक जो है ना यहाँ खास करके जो है ना आदिवासी ये बहुल क्षेत्र माना जाता है, और आदिवासी का जो है ना ज्यादा से ज्यादा लगाव या जुड़ाव कहिए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर ही है। और लोबिन हेम्ब्रम के पार्टी चेंज करने से ऐसा कोई आम पब्लिक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। लोग जो है ना अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं। कितने नंबर में आएगा लोबिन हेम्ब्रम? हमको तो लगता है सर के लोबिन हेम्ब्रम वो जो है ना थर्ड पोजीशन में जा सकता है। थर्ड पोजीशन में? बिल्कुल सर, जा सकता है। और रही बात सर कि हम यहाँ पर एक बात और हम कहना चाहेंगे सर कि हमारा जो जनप्रतिनिधि होता है, जो क्षेत्र जनप्रतिनिधि होता है, तो वो लोगों के बीच में जो है गार्जियन स्वरूप वो आदमी हुआ करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज अगर सर देखा जाए हमारा गांव समाज का आदमी जो है ना, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं सर तो 98% हमारे गरीब आदिवासी लोग जो है ना आज फाइनेंस के माध्यम से जो लोन जो वितरण किया जाता है सर, तो वो लोग लोनी आज बन चुके हैं। और बड़ी कष्ट, बड़ा पीड़ा उनको होता है सर के समय पर जब वो लोग अगर लोन जमा नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के साथ जो विभाग के जो लोग होते हैं बहुत ही गलत तरीके से पेश आते हैं। उनकी मान सम्मान को जो ना वो लोग कुचलने का काम करते हैं। और आज कौन लोग कुचलने का काम करते हैं? वो जो फाइनेंस विभाग के जो लोग होते हैं अच्छा, उनके माध्यम से। अच्छा, रुक जाइए भैया। मेरा नाम सूरज हंसदा। सोरेन हंसदा? सूरज हंसदा। सूरज हंसदा। जी, जी। सूरज हंसदा जी, किस प्रकार की लहर देखने को मिल रहा है बोरियो में? अभी देखिए, अभी तो कह नहीं पाएंगे सर, अभी तो पता लहर तो नहीं चल रहा है, लेकिन देखिए उम्मीद तो कहते हैं, मतलब कि यहाँ से जेएम निकलने का संभावना है। जेएम निकलने का संभावना है? पप्पू सोरेन। अच्छा, किसमें वोट देने जाइएगा? चुनाव आने वाला है, 20 तारीख को है। कमल फूल या तीर धनुष, किसमें? सारले भोटा। अच्छा, आसार यानी तीर धनुष। क्या नाम हुआ? किसमें वोट देने जाते हैं? आसार। देखिए यहाँ पर जो है बोरियो का ये बोरियो विधानसभा क्षेत्र है, क्या नाम हुआ? किसमें वोट देते हैं? 20 तारीख को वोट देने जाइएगा। आसार। अच्छा, क्या नाम हुआ? वोट देते हैं? अच्छा, किसमें वोट देने जाइएगा इस बार? देखिए यहाँ पर जो है जनता की राय निकल के आ रही है, क्या नाम हुआ? किसमें वोट देने जाइएगा? 20 तारीख को वोट का दिन आ रहा है, वोट जरूर देने जाइएगा, चाहे किसी को भी दीजिए, लेकिन वोट धनुष में देते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सरिता मुर्मू। अच्छा, किसमें वोट देने जाते हैं? तीर धनुष में। तीर धनुष में। हाँ। अच्छा, क्या गांव में आप लोग कुछ आवाज सुनते हैं, किसकी, तीर की या कमल की? तीर की। तो देखिए यहाँ पर जनता किस प्रकार जनता की राय निकल के आ रही है।
किसमें वोट देने जाइएगा? 20 तारीख को वोट देने जाइएगा जरूर, लेकिन किसी को दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा किसको दीजिएगा? कोटा बिजली बिल माफ कर ले और अच्छा अच्छा। लोन लोन कोई मापा उन्हीं ठेले वोटा हाँ, तो बिजली बिल माफ तो हेमंत सोरेन ने किया है। और कोई जगह की वोट उन्हीं ये कोई अच्छा, यानी कि आसार में क्या? कोटा मापा उन्हीं ठेले सर आसार। अच्छा, तो देख रहे हैं यहाँ पर महिला का कहना था कि जो बिजली बिल माफ किए हैं और जो लोन माफ किए हैं, तो इनका जो वही रुझान है कि जो माफ किए हैं जो इस समय वो यानी कि कहीं ना कहीं जेएमएम यानी आसार में ये वोट देने जा रही है। क्या गांव का नाम है? तो आपने देखा बोरियो विधानसभा क्षेत्र का यह बोआरिजोर प्रखंड का खेजुरिया बस्ती में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ से किस प्रकार की राय निकल के आ रही है कि इन लोगों का कहना है कि हम लोग आसार में देंगे इस बार वोट, और इन लोगों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से जो है लोबिन हेम्ब्रम 25 साल यहाँ पर हुकूमत किया, लेकिन वैसे विधानसभा बोरियो को डेवलप नहीं किया, इसमें भी कुछ नाराजगी जता रहे हैं। और कुछ महिला का कहना है कि जो लोन माफी किए हैं, जो बिजली बिल माफी किए हैं, तो हम लोग जो ऐसा काम किए हैं उसी को वोट देने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।